गजब हो गया पिताजी, गजब हो गया। जो पुलिस वाला कल रात उस डायन सरोज को हमारे यहाँ से लेकर गया था, वो आज सुबह अपने घर के अंदर खून की उल्टी करके मर गया। क्या? तेरा नया गुड्डा अब तक बनाया नहीं सरोज? हाँ हाँ, देखो ये क्या किया तूने? इसका मतलब उस पुलिस वाले को भी तू खा गई। क्या करूं मैं तेरा? बाबा। पन्नालाल, हमें पता लगा है कि थानेदार साहब कल आखिरी बार तुम्हारे पास आए थे। तुम्हें हमारे साथ पूछताछ के लिए थाने चलना होगा। हे भगवान, अब कैसे बचाऊंगा मेरी बेटी को? मैं अभी आता हूँ, तब तक तू यही रहना, कहीं मत जाना, समझी? ए जल्दी कर, मेरे पास समय नहीं है। अब अगर मेरी बेटी की नजर में आने वाले लोग मरते जा रहे हैं तो उसमें मेरी बेटी की क्या गलती है? ये बात इस दुनिया को मैं कैसे समझाऊं? सुनैना, लो ये दूध पी लो। तुमने तकलीफ क्यों की चंदन? अब मैं वैसे भी पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। सुनैना जी। राणा जी, तुम तो जानती हो उस कलमुही सरोज की बुरी नजर के कारण वो थानेदार मर चुका है। क्या पता उसके पास ऐसी कोई काली ताकत है भी या वो केवल इसकी आड़ में उन सब लोगों को मार रही है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं पिताजी? बड़ी मुश्किल से हमारे परिवार में खुशियां लौटी है। अब मैं नहीं चाहता कि हमें किसी और समस्या का सामना करना पड़े। इसलिए सुनैना, तुम्हें हमारे साथ चलकर सरोज के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी होगी। आखिर उसने हमारे घर पर आकर हमला तुम पर ही किया था। लेकिन उससे होगा क्या पिताजी? अगर आगे से हमारे परिवार को या सुनैना को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार वो काली नजर वाली डायन सरोज होगी। और चूंकि हम उसके खिलाफ रिपोर्ट कर चुके होंगे तो हमें उसे इस गांव से बाहर फिकवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो लड़की मानसिक रूप से बीमार है पिताजी। ऐसे ताकत का उपयोग करके बिना पूरी बात जाने हम ऐसे कैसे किसी के साथ बर्ताव कर सकते हैं? हो सकता है बात कुछ और ही हो। चंदन सही कह रहा है राणा जी। इस परिवार का मुखिया होने के नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ सुनैना, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना ही होगा। ठीक है राणा जी। थाना, चल निकल अब यहाँ से। तो क्या यही है उस कलमुही का बाप हवलदार साहब? मेरी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ राणा जी। वो तो बच्ची है, उसे माफ कर दीजिए। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। उस डायन ने मेरी बहू का गला दबाया था पन्नालाल। अगर वो अब हमारे घर के आसपास भी भटकी तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, उसे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। ये नौटंकी बंद कर और निकल यहाँ से। जी साहब। कैसा दिन है आज का? समझ नहीं आता ये कैसी बीमारी है मेरी सरोज को। ना ठीक से बोल पाती है ना कुछ कर पाती है। काम के नाम पर गुड्डे बना लेती है और उन गुड्डों में से कभी कभी इंसानों जैसे गुड्डे बनाकर मेरा जीना दुश्वार किया हुआ है।
भगवान करे अब वो कोई इंसानी गुड्डा ना बनाए जिससे किसी को मौत का सामना ना करना पड़े। सरोज, ये सरोज अब कहाँ चली गई? ये क्या राणा जी की बहू सुनैना का गुड्डा? आगे की कहानी अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।